तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस स्काई वॉल्कर में। हमारी आज की इस एनिमेशन का नाम है योनेम। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की सोकर उठती है जिसका नाम मित्सुआ है। उसे लगता है उसने कोई सपना देखा, पर वो सपना क्या था उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने जाती है जहाँ पर उसकी छोटी बहन और नानी होती हैं। दरअसल मित्सुआ की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता इन्हें छोड़ के चले गए हैं, जो पहले मंदिर के पुजारी थे पर अब वो शहर के मेयर बनना चाहते हैं। मित्सुआ की नानी मंदिर की हेड है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि बहुत जल्द इनके शहर के ऊपर से एक कॉमेट यानी कि धूमकेतु गुजरेगा। ये धूमकेतु 1200 सालों में एक बार दिखता है। इसके बाद मित्सुआ स्कूल चली जाती है और जब वो अपनी नोटबुक खोलती है तो उसमें लिखा होता है, हु आर यू, तुम कौन हो। इसके बाद मित्सुआ की टीचर उसे आवाज़ लगाती हैं। मित्सुआ खड़ी हो जाती है। उसकी टीचर कहती हैं, कम से कम तुम्हें आज अपना नाम तो याद है, कल तुम अपना नाम भी भूल गई थी। मित्सुआ के दोस्त उसे बताते हैं कि कल तुम अपना डेस्क, अपना लॉकर सब कुछ भूल गई थी और यहाँ तक कि तुम अपना बाल भी खोलकर स्कूल आई थी। मित्सुआ कहती है कि मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी सपने में हूँ। अब रात में दिखाया जाता है कि मित्सुआ और उसकी छोटी बहन मंदिर में अपनी नानी के सामने डांस परफॉर्म करती हैं। इसके बाद वो मुंह से चावल चबाकर उस चबे हुए चावल को एक जगह स्टोर करती हैं ताकि बाद में वो शराब बन जाए। दरअसल ये सब उनके पुराने रीति रिवाज हैं। मित्सुआ के दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं जो इस पर बहुत हंसते हैं। मित्सुआ को ये करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ की ज़िंदगी से काफ़ी दुखी है, इसलिए वो रोते और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत है, मुझे इस जगह से नफ़रत है। अगले जन्म में मुझे एक टोक्यो का स्मार्ट लड़का बनाना। और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो एक लड़के के रूप में उठती है जिसका नाम ताकी है, जो टोक्यो शहर में रहता है। मित्सुआ ये देखकर बहुत हैरान होती है कि वो एक लड़का बन गई है और उसे पूरा विश्वास है कि ये एक सपना है। इसके बाद वो स्कूल जाती है जहाँ पर वो किसी को नहीं पहचानती, पर उसके दोस्त उसे पहचान लेते हैं। ये सब के सब एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर मित्सुआ को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गाँव की ज़िंदगी में ये सब नहीं होता। मित्सुआ के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि तुम्हें अपने काम पर आना है। मित्सुआ कहती है कि मुझे काम पर जाना है। उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो। मित्सुआ कहती है लेकिन मुझे काम कहाँ करना है। उसके दोस्त ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मित्सुआ, जो कि एक ताकी नाम के लड़के के शरीर में है, वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है। यहाँ पर वो सारे काम मेस्ड अप कर देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है और क्या कहना है। टोक्यो शहर की ज़िंदगी को वो बहुत इंजॉय करती है। रात को सोने से पहले वो अपने हाथ पे नाम लिखती है, मित्सुआ, जिस तरह उसको नोटबुक पर किसी ने लिख दिया था, हु आर यू। और जब सुबह वो उठती है तब वो अपने असली शरीर में होती है। अपने गांव में उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वहीं जब ताकि उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर मित्सुआ लिखा है। उसे भी अपनी कल की ज़िंदगी के बारे में पता नहीं होता। दरअसल रात को जब ये सोते हैं तो ये दोनों अपने शरीर बदल लेते हैं। ताकि जो कि टोक्यो शहर में रहता है वो मित्सुआ के शरीर में आ जाता है और उसको गाँव की ज़िंदगी को जीता है। और वहीं मित्सुआ ताकी के शरीर में आ जाती है और टोक्यो की ज़िंदगी जीती है जैसा कि वो हमेशा से जीना चाहती थी। पर इन दोनों को कुछ याद नहीं होता। पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं इनके आसपास के लोग इन्हें एहसास दिलाते हैं कि एक दिन पहले जैसे तुम कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम हो। अब इन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि सोने के बाद ही शरीर बदलते हैं, इसलिए ये अब एक दूसरे के लिए मैसेज छोड़ते हैं जिसमें एक दूसरे को बताते हैं कि दोनों ने पूरे दिन क्या क्या किया, क्योंकि इन दोनों के उठने के बाद इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। साथ ही ये भी इनमें होता है कि ये नहा नहीं सकते और एक दूसरे के शरीर को छेड़ नहीं सकते और ना ही मित्सुआ ताकी के पैसों को और ज़्यादा वेस्ट कर सकती है। अब वो दिन आता है जब कॉमेट मित्सुआ के गाँव में गिरने वाला होता है। दोनों अपनी अपनी बॉडी में होते हैं। मित्सुआ ने ताकी के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है और उसमें लिखा होता है कि उसके एक साथ काम करने वाले मिस ओक्यूडेरा, जिसे सभी पसंद करते हैं, उसके साथ मित्सुआ ने ताकी की डेट फिक्स की होती है। ताकी इससे बहुत खुश होता है और ओक्यूडेरा से मिलने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुआ को दिखाया जाता है वो दोनों की डेट फिक्स करने के बाद काफ़ी दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं ताकी को पसंद करती है और उससे प्यार करती है। ताकी और ओक्यूडेरा दोनों एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते हैं, लेकिन ओक्यूडेरा जाने से पहले ताकी से कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आज बहुत बदले हुए लग रहे थे।
और ओक्यूदेरा के जाने के बाद ताकी एक बार फिर से मित्सुआ के नोट्स पढ़ने लगता है जो उसने ताकी के लिए लिखे थे। मित्सुआ ने लिखा होता है कि जब तुम्हारी डेट खत्म होगी तब आसमान में धूमकेतु दिखना शुरू हो जाएगा। ताकि आसमान की तरफ देखता है पर वहाँ पर कोई धूमकेतु नहीं होता। क्योंकि वो मित्सुआ को कॉल भी करता है पर उसका कॉल नॉट रीचेबल होता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुआ को दिखाया जाता है जो आसमान में धूमकेतु देख रही होती है जो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कई दिन हो जाते हैं और अब ताकी के शरीर में कभी भी मित्सुआ नहीं आती और ना ही मित्सुआ के शरीर में ताकी जाता है। इस बात से ताकी परेशान हो जाता है। उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि मित्सुआ का गांव किस जगह पर है, इसलिए वो अपनी यादों से मित्सुआ के गांव का एक स्केच ड्रॉ करता है ताकि वो मित्सुआ से मिल सके। वो अपने 2 दोस्तों के साथ मित्सुआ के गांव के ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे नहीं पता चलता और जब ये हताश हो जाते हैं और वापस आने की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान वहाँ के शेफ इस फोटो को देख लेता है और वो बताता है कि ये इतोमोरी है, मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ था। ताकि वो नाम याद आ जाता है। वो कहता है कि हाँ, मुझे इतोमोरी जाना है। ये सुनकर वो शेफ और उसके दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से 3 साल पहले यानी कि सन 2013 में इतोमोरी गांव में धूमकेतु का एक टुकड़ा गिरा था जिससे पूरा गांव तबाह हो गया था और वहां पर रहने वाले सारे लोग मारे गए थे। अब ताकि उस जगह जाता है जहां पर इतोमोरी था। वो देखता है कि धूमकेतु गिरने से वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है जो अब एक झील बन चुका है। ताकि को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस आ जाता है। वापस आकर वो उस डेट को देखता है जिसमें इतोमोरी को लोगों की डिटेल्स होती हैं। धूमकेतु गिरने से मारे गए थे और इसमें मित्सुआ का भी नाम होता है। साथ ही इसके मोबाइल पर मित्सुआ ने जितने भी नोट्स उसके लिए लिखे थे वो सब के सब गायब हो चुके होते हैं। ताकि को विश्वास हो जाता है कि जो कुछ उसने देखा था वो सिर्फ एक सपना था। अब यहाँ पर उसके कमरे में मिस ओक्यूदेरा आती है जिसके साथ मित्सुआ ने उसकी डेट फिक्स की थी। दरअसल वो भी यहाँ पर उसका साथ देने के लिए आई हुई होती है और वो देखती है कि ताकी के हाथ पर धागों से बना एक रिबन होता है। वो ताकी से पूछती है कि ये कहाँ से आया। ताकी बताता है कि आज से 3 साल पहले सन 2013 में मैं एक लड़की से मिला था जिसे मैं नहीं जानता था। उसी ने मुझे ये दिया था। मैं इसे अपना लकी चार्म समझता हूँ, इसलिए इसे हमेशा अपने हाथ में पहनता हूँ। अगली सुबह जब ताकी के दोस्त उठते हैं तब देखते हैं कि ताकी ने उनके लिए एक लेटर छोड़ा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम टोक्यो वापस चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। वहीं ताकी को दिखाया जाता है जो शरीन के मंदिर जाता है। ये मित्सुआ और उसकी नानी का यानी कि उनके पूर्वजों का मंदिर है जहाँ पर ताकी मित्सुआ की बहन और मित्सुआ की नानी के साथ उस वक्त गया था जब वो मित्सुआ के शरीर में था। हालांकि उसे ये भी एक सपना लग रहा होता है, लेकिन जब वो उस जगह पहुँचता है तब देखता है कि वहाँ पर शरीन का मंदिर सच में है और उसे यकीन हो जाता है जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया था वो सपना नहीं था बल्कि वो हकीकत थी। बस फ़र्क इतना था कि सन 2016 में ताकी है और मित्सुआ सन 2013 में, यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग टाइमलाइन थे। जिस टाइमलाइन में इनके शरीर बदलते थे, इसलिए ताकी ने जब टोक्यो से मित्सुआ को कॉल किया था तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल था क्योंकि वो उस टाइम तक मर चुकी थी। ताकी यहाँ पर देखता है कि मित्सुआ की वो बॉटल भी यहाँ पर होती है जो खुद उसने मित्सुआ के शरीर में रहने के बाद यहाँ पर रखी होती है, जिस बॉटल के अंदर वो चावल थे जिन चावलों को चबाने के बाद मित्सुआ ने उन्हें वापस उसी में डाल दिया था ताकि वक्त बीतने के साथ वो अल्कोहल बन जाए। ये उनका एक पूरा रिवाज था। ताकि उस बॉटल को खोलता है और उसमें से एक ढक्कन पी लेता है। जैसे ही वो पीता है उसके मन में और उसके दिमाग में सारी मित्सुआ की पुरानी यादें आना शुरू हो जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे मित्सुआ ने अपना पूरा जीवन इतोमोरी में बिताया था और उसे ये भी याद आता है कि जिस दिन मित्सुआ ने ओक्यूडेरा और उसकी डेट फिक्स की होती है उस दिन धूमकेतु गिरने वाला था। उस दिन मित्सुआ को बहुत दुख होता है और वो उससे मिलने के लिए टोक्यो आई थी। वो उसे ट्रेन में मिली भी थी पर ताकी ने मित्सुआ को नहीं पहचाना क्योंकि वो वक्त सन 2013 का था। उस वक्त वो मित्सुआ को जानता ही नहीं था। वहाँ से जाते वक्त मित्सुआ ने अपने बाल से निकालकर हाथ से बना एक धागा दिया था जो आज भी वो अपने हाथ में लकी चार्म समझकर पहनता है। मित्सुआ को इस बहुत दुख होता है कि वो वापस इतोमोरी आ जाती है। जब वो धूमकेतु देख रही होती है तो वो धूमकेतु 2 टुकड़े में बढ़ जाता है और एक टुकड़ा उसके गांव इतोमोरी पर गिरता है जिससे मित्सुआ के साथ गांव के सारे लोग मारे जाते हैं। अब अगले पल ताकी की आँख खुलती है और वो देखता है कि वो एक बार फिर से मित्सुआ के शरीर में। ये वही दिन होता है जिस दिन धूमकेतु मित्सुआ के गांव पर गिरा था।
दरअसल ताकि ने वो लिक्विड, वो अल्कोहल पीने से पहले कहा था कि मुझे एक मौका और चाहिए ताकि मैं सबको बचा सकूं। अब मित्सुबा अपनी नानी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आज कॉमेट हमारे गांव पर गिर जाएगा। नानी समझ जाती है कि मित्सुबा के शरीर में कोई और है और वो उसे बताती हैं कि ऐसे सपने मुझे भी आया करते थे और तुम्हारी मॉम को भी आया करते थे। दरअसल तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान से मिला है, लेकिन सपनों के बारे में मेरे पास कोई भी याद नहीं है, बस धुंधले-धुंधले एहसास हैं। अब मित्सुआ जिसके शरीर के अंदर ताकी है, वो समझ जाता है कि अगर मित्सुआ के शरीर के अंदर मैं हूँ तो मेरे शरीर के अंदर मित्सुआ होगी, जो शरीर के मंदिर यानी कि मेरे आसपास ही है, और वो उससे मिलने के लिए जाती है। वहीं ताकि को दिखाया जाता है जिसके शरीर में मित्सुआ है, और जब वो ऊपर से अपने गांव को देखती है तब देखती है कि वहाँ पर सिर्फ एक तालाब है। उसे ऐसा इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि उसका शरीर 2016 में है, और वो समझ जाती है कि यहाँ पर धूमकेतु गिरा था जिससे पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया था। तभी उसे ताकी की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल ताकी भी जो मित्सुआ के शरीर में है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, पर वो सन 2013 में है, और मित्सुआ को ताकी के शरीर में है जो सन 2016 में है। इसलिए ये एक दूसरे को देख नहीं सकते। पर तभी सूरज ढल जाता है, और जापानीज़ कल्चर के हिसाब से शाम के वक्त एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त में इंसान ऐसी चीज़ें देख सकता है जो इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता। और जैसे ही यहाँ पर शाम होती है, ये दोनों अलग अलग वक्त में होने के बावजूद भी पहली बार एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और इस पल में ये दोनों अपने अपने शरीर में यानी कि अपने अपने अस्तित्व में होते हैं। ताकि के हाथ में जो धागे का बैंड होता है वो उसे मित्सुआ को वापस करते हुए कहता है कि जिस वक्त में तुमने ये मुझे दिया था उस वक्त में मैं तुम्हें नहीं जानता था, मैंने 3 सालों से इसे संभाल कर रखा है। और तभी ये आसमान में देखते हैं जिन्हें यहाँ पर धूमकेतु दिखना शुरू हो जाता है। ताकि मित्सुआ से कहता है कि हम एक दूसरे को भूल ना जाए, इसलिए अपना अपना नाम एक दूसरे के हाथ पे लिख देते हैं। ताकि अपना नाम मित्सुआ के हाथ पर लिखता है, पर जैसे ही मित्सुआ अपना नाम ताकि के हाथ पर लिखने वाली होती है, ये पहर ख़त्म हो जाता है और मित्सुआ यहाँ से गायब हो जाती है। यानी कि वो अपने वक्त 2013 में चली गई है, और ताकि यहाँ सन 2016 में रह जाता है। ताकि कहता है कि इससे पहले कि मैं उसका नाम भूल जाऊँ, उसका नाम अपने हाथ पर लिख लेता हूँ, पर जैसे ही वो नाम लिखने वाला होता है उसकी मेमोरीज़ ख़त्म हो जाती हैं। उसे याद होता है कि मैं यहाँ पर किसी को बचाने आया था, पर उसका नाम क्या है वो भूल जाता है। वहीं मित्सुआ को दिखाया जाता है जो अपने पूरे टाउन को बचाना चाहती है, क्योंकि अब धूमकेतु 2 हिस्सों में बँट चुका है। उसकी यादें भी अब धीरे-धीरे ख़त्म होती होती हैं, और जब वो अपने हाथ पर देखती है तो वहाँ पर ताकि का नाम नहीं बल्कि उसकी जगह ताकि ने आई लव यू लिखा होता है। इसके बाद मित्सुआ अपने डैड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि हमें गाँव खाली करवाना होगा, धूमकेतु का टुकड़ा वहाँ कभी भी गिर सकता है। उसके डैड देखते हैं कि धूमकेतु 2 टुकड़ों में बँट चुका होता है, जैसा कि पहले मित्सुआ ने उन्हें बताया था, और अब उन्हें मित्सुआ की बातों पर विश्वास हो जाता है। इसलिए वो गांव के सारे लोग को लेकर गांव से दूर एक स्कूल होता है वहां पर चले जाते हैं। जब इनके गांव पर धूमकेतु गिरता है तो गांव तो तबाह हो जाता है, लेकिन सबके सब बच जाते हैं। वहीं ताकि को दिखाया जाता है जो अब सब कुछ भूल चुका है और उसे अब कुछ भी याद नहीं है। वो वापस टोक्यो आ जाता है, वक्त बीत जाता है और 4 साल बीत जाते हैं। ताकि को अब कुछ याद नहीं है, लेकिन उसे एहसास है कि कुछ तो है जो उसकी ज़िंदगी में अधूरा है, इसीलिए वो हमेशा खोया खोया रहता है। वहीं मित्सुआ जो अब खुद भी टोक्यो आ चुकी है, उसके भी दिल में इसी तरह के एहसास होते हैं। एक दिन जब ये दोनों अलग अलग ट्रेन्स में होते हैं और जब इनकी ट्रेन आमने सामने से गुजरती है तो ये एक दूसरे को देखते हैं, और तब इन्हें एहसास होता है कि जिनकी इन्हें तलाश थी वो यही है। ये दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं और पागलों की तरह एक दूसरे की तरफ भागना शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद ये स्टेयर्स पे एक दूसरे के सामने होते हैं, पर ये दोनों बात नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। पर ताकि से रहा नहीं जाता, वो मित्सुआ से कहता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। मित्सुआ की आंखों में आंसू होता है और वो कहती है हाँ शायद। ये सुनकर ताकि की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं व्हाट योर नेम, और इसी के साथ ये कहानी पूरी हो जाती है। तो वीडियो ख़त्म, चलो भागो यहाँ से, और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।